नमस्कार साथियों, जल को हटाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य हनुमानगढ़ गौरी शंकर जी थोरी, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य राउतसर से। श्रीमान जी नमस्कार। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। सर, मतलब अभी दीपावली का त्यौहार है, जैसे हर जगह मिठाइयाँ हैं, थोड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी आ रही है। सबसे पहले मैं तमाम जल को हटाई चैनल पर जुड़े सभी साथियों का दीपावली की पूर्व संध्या पर बधाई और अभिनंदन करते हैं। और ये जो दीपावली का त्यौहार है वो खुशियाँ भरा हो, जी पूरे क्षेत्र में मंगलमय हो। जो आपने मिठाई की बात की, तो मैं निश्चित तौर से पल्लू बाज़ार क्षेत्र के जितने भी मिष्ठान भंडार में अगले 2 दिन के अंदर जो मिठाइयाँ का कारोबारी जो काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जी मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मिठाई त्योहार पर बहुत ही जुनून और चाव के साथ हर व्यक्ति लेकर के जाता है। जी लेकिन जिस तरीके से हम पिछले 2-3 दिनों से जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसकी तरफ से कार्रवाई हम देख रहे हैं। जी कुंटलों जो मावा है वो वेस्टेज जा रहा है, अनेक मिठाइयों के अंदर मिलावट है। जी तो निश्चित तौर पर तमाम जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए मिष्ठान भंडार के साथी है या जो खरीदारी करेंगे त्यौहार पर मिठाई की, उन मैं तमाम साथियों से कहना चाहूँगा मिलावटी मिठाई से दूर रहें, स्वस्थ अच्छी मिठाई खरीदें। और मिलावटी कहीं भी करें और आपको लगे कि इसमें मिलावट है, तो मेरा तो ये कहना है कि ये ज़िंदगी का विषय है, ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, उसका तुरंत उस विभाग की टीम को बुला करके सैंपल देना चाहिए। जी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गांव में त्यौहार का माहौल है, जी तो उसके अंदर जैसे पटाखे हैं और है, वो भी छोटे बच्चों को इस तरीके से बड़े बड़े पटाखे या इस तरीके के पटाखे हाथ में लेकर के छोड़ते हैं। ऐसी बहुत सी हम घटनाएं देखने को मिलती है। किसी का हाथ जल जाता है, कोई बच्चे के किसी के चेहरे पे चेहरा जल जाता है, ऐसी घटनाएं होती है। तो उन तमाम गार्जियनों से भी कहना चाहूँगा और जो अपने जो जितने भी ये आतिशबाजी या पटाखे हम मनाएंगे, दीपावली पर चलाएंगे, तो उनका भी ध्यान रखें। जी। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो अभी कल परसों, कल या रात को, मतलब डीजल पकड़ा है खुइयां थाना के पास किसानों का, जी उसके बारे में क्या राय है आपकी? बिल्कुल, मैंने भी देखा है साथी। मंगेश चौधरी का मैंने वो फेसबुक पर देखा था जी कि 2 बजे थाने का घेराव है, पहुंचना है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि धड़ल्ले से जी 2 नंबर का डीजल, जिसे हम कहते हैं व्यापार, धड़ल्ले से व्यापार होता है, उसके साथ पुलिस की मिली भगती जी जी हफ्ते लेकर के पुलिस डीजल का व्यापार बीकानेर से पार करा रही है। जी और किसान अब जब रबी का सीजन है, भयंकर इस सीजन के अंदर अगर किसान को 2 रुपये का मुनाफा हो, किसान कोई भी डीजल लेकर के आए तो उसकी गाड़ी को पकड़ करके जब्त कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनसे पैसे वसूल रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर वो चाहे खुइया थाना क्षेत्र का मामला हो, चाहे पल्लू के अंदर ऐसी घटना हो, किसान जो डीजल लेकर के आता है अपनी रबी के सीजन की बुआई के लिए, उस डीजल को ना रोके और जो अवैध धंधा चल रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम करे पुलिस। श्रीमान जी, डीएपी की मारामारी हो रही है, किसान लोग परेशान हैं। हर जगह हमने देखा है, कि वीडियो भी अपलोड किया है कि किसान लोग डीएपी के लिए तड़प रहे हैं, उसके बारे में क्या राय बिल्कुल है? जगदीश जी, मैं आपको झलको अताई चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी कि मैंने भी सोशल मीडिया पर इस त्योहारी टाइम पर, इस त्योहार के समय पर किसान
लाइनों में बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें, लाठीचार्ज तक यूरिया और डीएपी की इतनी बड़ी किल्लत है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है लोगों को रोकने के लिए। जी बिल्कुल सरकार इस मामले के अंदर विफल रही है। सरकार रबी की फसल के बीजांत के लिए जब यूरिया डीएपी उपलब्ध नहीं करा सकती है तो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल नाकाम सरकार है, नाकारा सरकार है। वो सरकार किसान के हित की सरकार हो नहीं सकती। जिस तरीके से एक यूरिया और डीएपी के साथ अनलीगल वो एक एक 2-2 लीटर की जो बोतलें दे रहे हैं, जो इनके बड़े बड़े सरकारों के पूंजीपति है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किसान को यूरिया और डीएपी के साथ हजारों रुपए की ऐसी दवाइयाँ, ऐसे केमिकल, ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं विभाग, जो किसान के काम नहीं आता है। उसको वेस्टेज किसान को घर ले जा करके पटकना पड़ता है, पर वो करे क्या बेचारा। अब उसका बीजांत नहीं हो तो वो मारा जाए, इसलिए उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, अगर कहीं भी ऐसी ज़बरदस्ती किसान के साथ करे तुरंत वो हमसे संपर्क करे, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात मैं जगदीश जी आपको बताना चाहूँगा जी कि हमारा जो पल्लू क्षेत्र है, पूरी तहसील क्षेत्र है, उसके अंदर आज हजारों कृषि कुएं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जी जिस पर हजारों लाखों हेक्टर भूमि आज सिंचित हो रही है। आज से 2 महीने बाद आप देखोगे इस पल्लू के दौरों के अंदर जी। तो आपको सोना ही सोना नजर आएगा। ऐसी हरियाली और सरसों की फसलें लहराएगी जो छोटा पंजाब की तरह आपको नजर आएगा। उस इलाके के अंदर आज किसानों का इतना बुरा हाल है कि बिजली 6 घंटे छोड़ करके 5 घंटे ही पूरी मिल नहीं रही है। जी किसान का अगर बीजांत बिजली नहीं मिलने की वजह से सही नहीं हो पाएगा, उसका पूरा बीजान जो होता है वो नहीं हो पाएगा, तो बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, वो बिल किसान कैसे भर पाएगा। जी। वो किसान यूरिया डीएपी की जो हम बात कर रहे हैं उनका पैसा कैसे भर पाएगा। इसलिए सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार किसान को 7 घंटे बिजली उपलब्ध करा करके बीजान कराएं किसानों का रबी की फसल का, और उनके साथ साथ आज लाखों रुपए लगा करके किसान ट्यूबवेल करता है, उसके बाद डिमांड उससे भरवा लिया गया है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, सामान्य कैटेगरी हो, चाहे एसी की कैटेगरी हो, चाहे बूंद बूंद प्रणाली हो, आज 1 साल से लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल और पूरी तरह फैल रही है। हम कह सकते हैं ये किसान के ये फसल जो आने वाली जो रबी की फसल है, ये किसान के जीवन दायिनी फसल होती है। वो फसल भी सरकार बिजली पूरी नहीं दे रही है, खाद डीएपी यूरिया मिल नहीं रही है। किसान को 6 घंटे बिजली नहीं मिलने से किसान का रबी का बीजांत नहीं हो रहा है। किसान के बार बार बिजली के कट लग रहे हैं, जले हुए ट्रांसमीटर है। आज हालात ये है कि उन ट्रांसमीटरों को बदला नहीं जा रहा है। किसान 6-6 महीने से चक्कर काट रहे हैं ईएन ऑफिस पल्लू के, उनको सामान नहीं मिल रहा है। पीछे 15 दिन पहले हनुमानगढ़ के एसी आए बिजली विभाग के, वो टूनिंग में इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे कि वो किसान पूरे जिले के वो मानते हैं हम कि पूरे जिले को वो संभालते हैं, तो वो किसानों के हितैषी है। लेकिन उनकी टूनिंग देख कर ऐसे लग रहे थे कि वो जैसे रसूखदार या राजा महाराजा की तरह जिले का एसी हमारे किसानों के साथ हम मिले थे, तो ऐसे राजा महाराजा की तरह ऐसी बात करता है। तो उस एसी या उस सरकार से उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमें बिजली, हमें कनेक्शन, हमें समय पर विद्युत है वो दे सके, या खाद यूरिया डीएपी का विभाग है वो दे सके। ये नहीं हो सकता है और बिल्कुल ये किसान के लिए बड़ा ही घाटे का सौदा है। जी मैं पुनः आपके झलको हताई चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। गौरी शंकर थोरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, राउत सर। धन्यवाद जी।